नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो उसमें फर्स्ट क्या हमारा, जब हम लोग मेटल्स को ऑक्सीजन से प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो हमें क्या देगा, ये मेटालिक ऑक्साइड देगा। फॉर एग्जांपल में मान लो कोई भी मेटल्स लेते हैं, मान लो सोडियम लिए, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या जाता है O2, तो ये क्या फॉर्म करेगा Na2O। इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो कोई भी मेटल्स को क्या करना, ऑक्सीजन से कंबाइन कराओ तो क्या फॉर्म करेगा, मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। मतलब इस मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, कंबसन है, क्या ये कंबसन है, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, पोटासियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या देगा ये K2O। अच्छा, ये तो समझ आ रहा है कि K2O क्यों हुआ, दोनों का वैलेंसी इंटरचेंज। हमें यहाँ की संख्या से कोई मतलब नहीं है, दोनों का वैलेंसी क्या है आपको वो लिखना है, दोनों का क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा K2O, क्या रहेगा। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। बैलेंस बैलेंस यहाँ पे आप हो गया बैलेंस। मेटालिक ऑक्साइड, ऑक्साइड प्लस एसिड, ठीक है। तो मेटालिक ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड तो Na2O प्लस HCl, ठीक है। तो मेटालिक ऑक्साइड अभी हमने फॉर्म किया था, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करा था, मेटालिक ऑक्साइड। अगर मेटालिक ऑक्साइड को रिएक्शन कराते किससे, एसिड से, तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो ये फॉर्म करेगा साल्ट, क्या फॉर्म करेगा, वाटर। हाँ, यहाँ से H यहाँ हटाएगा तो ये इससे जुड़ेगा ना, और ये H और वो क्या बनेगा, H2 बना लेगा, ठीक है। मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, Al2O3 मेटालिक ऑक्साइड है ये, प्लस एसिड HCl ले रहे फिलहाल अभी, तो रिएक्शन क्या बन जाएगा ये, तो ये Al किसको हटाएगा, H को हटाएगा, तो AlCl3 और प्लस H2O। क्लियर। अभी बैलेंस नहीं कर रहे हैं, केवल आपको रिएक्शन समझा रहे हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड क्या देगा हमें, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। थर्ड आपको देखो, मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अगर किसी मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या फॉर्म करेगा, तो ये फॉर्म करता है मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड। और ये मेटालिक हाइड्रोक्साइड क्या हमारा एक बेस है, क्या हमारा बेस है। फॉर एग्जांपल में जैसे कि Na2O, ध्यान से देखो Na2O प्लस H2O। अब याद करो, ध्यान से याद करो, ये क्या हमारा मेटालिक ऑक्साइड है। तो मेटालिक ऑक्साइड हमने क्या बताया था, बेसिक इन नेचर, क्या बताया था हमने, बेसिक इन नेचर। अगर इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो दिस विल फॉर्म बेस, इट मीन्स ये खुद क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो याद रखना आपको, तो क्या फॉर्म करेगा ये NaOH। बैलेंस करने की बात है तो बैलेंस कीजिए, तो 2 Na 2 ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने क्या बताया, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, तो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अगर मेटालिक ऑक्साइड को डालते हैं वाटर में फिर से तो क्या फॉर्म करेगा ये, हाँ मेटालिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, जो कि क्या एक बेस है। इसका मतलब मेटालिक ऑक्साइड खुद क्या हमारा बेसिक इन नेचर होता है, क्या होता है ये, बेसिक इन नेचर, याद रहेगा। और आपको सेकंड क्या बताया था हमने, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड, तो क्या फॉर्म करेगा, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसका, जैसे कि K2O प्लस H2O, तो बताओ ये क्या फॉर्म करेगा, मेटालिक ऑक्साइड है ना, प्लस क्या है, वाटर। तो किसी भी मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो दिस विल फॉर्म बेस, मतलब KOH क्या फॉर्म करेगा। अब कैसे फॉर्म करेगा, मेरी बात को समझो, पहला मेटल इसमें कौन आएगा, K आएगा, और हाइड्रोक्साइड बेस का पहचान किससे होता है, OH से। तो इसका मेटल का K और हाइड्रोक्साइड का OH, तो KOH। और दोनों का वैलेंसी कितना होता है 1 तो इसलिए KOH बन जाएगा, सिंपल। अगर मान लो हम ले लेते हैं Al2O3 प्लस H2O, तो बताइए क्या फॉर्म करेगा, मेटालिक ऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या फॉर्म करेगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड के लिए देखो Al आएगा और साथ में क्या आएगा, OH आएगा। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा AlOH होल 3,
समझ गए यहाँ तक? चलिए सोडियम के, हाँ सोडियम अगर रिएक्शन करता है किसके साथ? कोल्ड वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या फॉर्म करेगा? H2 और प्लस साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज करेगा ये, ठीक है। सिमिलरली ये भी इसी तरह फॉर्म करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा? KOH प्लस H2 और साथ में हीट एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, तो सोडियम और पोटासियम अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो ये बेस फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? बेस। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिएक्शन विथ हॉट वाटर। तो एक कैल्शियम जो होता है क्या दोनों के साथ रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर के साथ भी और हॉट वाटर के साथ भी, लेकिन इसका जो होता है ये लेस वायलेंट होता है, मतलब इसमें ज़्यादा एनर्जी हीट एनर्जी रिलीज नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज लेस वायलेंट, तो इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर लिख दिया हमने कैल्शियम जो क्या होता है हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है ये। नेक्स्ट हमारा क्या है? मैग्नीशियम नहीं कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, ये करता है हॉट वाटर से। तो एक ही ऐसा मेटल है जो केवल रिएक्शन करता है किससे? हॉट वाटर, वो कौन हमारा? मैग्नीशियम। लेकिन ये दोनों से करता है, ठीक है। तो सेम चीज़ देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाँ, इसमें एक सवाल पूछता है, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। मतलब जो इसमें जो बबल्स फॉर्म होता है कौन सा? हाइड्रोजन गैस, वो क्या करता है? कैल्शियम के साथ चिपक जाता है और चिपकने से क्या करता है? वो फ्लोट करता है, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ भी होता है इसके साथ भी, किसके साथ? के साथ। यहाँ भी लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। मतलब हाइड्रोजन गैस क्या होता है? इसके सरफेस के साथ चिपक जाता है और चिपकने की वजह से क्या होता है? फ्लोट करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम फ्लोट क्यों करता है? वाई मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फ्लोट्स व्हेन इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। तो लिख सकते हो कि जो यहाँ से गैस बाहर निकलता है वो गैस कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस, वो इसके सरफेस साथ चिपक जाता है और चिपकने की वजह से क्या करता है? फ्लोट करता है। याद रहेगा। तो फर्स्ट हमने बताया रिएक्शन ऑफ वाटर के साथ, पहला हमने बताया हॉट वाटर, तो उसमें सोडियम और पोटासियम। नेक्स्ट हमने देखा कैल्शियम, कैल्शियम क्या दोनों के साथ है, हॉट और कोल्ड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या केवल हॉट वाटर के साथ है। अब ऐसा एक कंपाउंड, एक ऐसा बारे में पढ़ेंगे जो नहीं हॉट वाटर से नहीं कोल्ड वाटर से, वो रिएक्शन करता है केवल किससे? स्टीम से, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमने एक कोड दिया था जिया, ZI, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन और A फॉर एल्युमिनियम। तो अब जिया याद रहेगा, ठीक है। तो जिया जो है नहीं हॉट वाटर का रिएक्शन करता, नहीं कोल्ड वाटर का रिएक्शन है, इट रिएक्ट विथ स्टीम। तो एग्जांपल में जिंक प्लस वाटर, तो यहाँ पर वाटर लिख रहे हैं तो बगल में क्या लिख देंगे? स्टीम। तो क्या फॉर्म करेगा ये? प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद क्या हमारा एल्युमिनियम, ये क्या फॉर्म करेगा? सेम चीज़ Al2O3 प्लस H2। और तीसरा हमारा Fe प्लस H2O, ये क्या फॉर्म करेगा? देखो Fe3O4 प्लस H2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दिखा हुआ है, आयरन लिखा हुआ है, स्टीम सिलेक्शन करता है और क्या फॉर्म किया है? Fe3O4। लेकिन अगर हम बात करें कि आयरन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 भी होती है और 3 भी होती है, तो आखिरी फिर कैसे आ गया Fe3O4? तो इसको हम फिर से समझा रहे हैं, देखो अब, ठीक है। इसको फिर मिटा दे इसको, हाँ चल देखिए इसको हम समझा रहे कैसे आया ये, नहीं तो ये कैसे आया उसको हम समझा रहे हैं। तो देखो Fe क्या वैलेंसी है? Fe मतलब यहाँ से H को हटा देगा, तो ये किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो Fe का वैलेंसी 2 भी होता है और Fe का वैलेंसी क्या होता है? 3 भी होता है। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा इधर का? बताओ, इधर का बन जाएगा FeO, इधर का रिएक्शन क्या बन जाएगा? Fe2O3। इन दोनों को जोड़ो तो क्या बन जाएगा? 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है, कितने बन जाएंगे? Fe3 आ रहा है, Fe3, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, 3 + 1 कितना? 4। तो Fe3O4 ये दोनों कंबाइन होकर लिखाता है Fe3O4। समझ गए?
फिर हाँ फेरस ऑक्साइड बोलेंगे। इसमें दोनों कंबाइन करके लिखा गया है ना, फेरस भी है और फेरिक भी है। क्या है दोनों? फेरस और फेरिक दोनों है, लेकिन दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है। ठीक है, जिसकी वैलेंसी कम हो उसके लिए एस आता है, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा उसके लिए इक आएगा। फॉर एग्जांपल में जैसे यहाँ पे देखो, इसकी वैलेंसी क्या है? 2 है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। तो जिसका ज़्यादा होगा हेटेरो वैलेंसी में जिसका ज़्यादा होता है उसके लिए इक, तो इसे कहेंगे फेरिक ऑक्साइड एंड इज कॉल्ड फेरस ऑक्साइड। तो रिएक्शन ऑफ 5वां हमारा हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। ठीक है, तो क्या देगा ये जानते ही हो, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल में Na प्लस HCl क्या फॉर्म करेगा? NaCl प्लस H2। ठीक है, उसके बाद K प्लस HCl तो क्या फॉर्म करेगा ये? KCl प्लस H2। क्लियर? हाँ, और रिएक्शन इसमें अच्छा मान लो कुछ और ले लेते हैं, मान लो कि हम ले लेते हैं Al प्लस H2SO4, तो बताओ क्या बन जाएगा? Al2SO4 होल 3 प्लस H2। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स हमने डिस्कस कर लिया। पहले हमने क्या पढ़ा था? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन मतलब कंबसन, तो क्या फॉर्म करेगा? मेटालिक ऑक्साइड। फिर हमने पढ़ा मेटालिक ऑक्साइड का वाटर के साथ तो क्या फॉर्म करेगा? एक बेस फॉर्म करेगा। फिर हमने पढ़ा मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करेगा? साल्ट प्लस वाटर। फिर हमने फोर्थ हमने क्या पढ़ा? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। उसमें वाटर में 3 केस था, कोल्ड, हॉट और स्टीम। कोल्ड पे कौन रिएक्शन करेगा? हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम और पोटासियम। क्या कहते हैं, एक ऐसा मेटल है जो दोनों के साथ रिएक्शन करता है, कोल्ड के साथ भी और हॉट के साथ भी, वो कौन सा? कैल्शियम है। और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। और जिया ZIA जिंक आयरन और एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा स्टीम के साथ। ठीक है, और 5वां हमारा क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, इट गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन। समझ गए यहाँ तक? चलिए अब हम पढ़ते हैं हाउ डू मेटल्स कंबाइन विथ नॉन मेटल्स। ये आपको याद रखना है एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है आपको इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। अगर इससे किसी मेटल को रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो यहाँ बता रहा रीज़न कि HNO3 का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड एजेंट है। ऑक्साइड एजेंट तो है लेकिन कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग है। मतलब जो H2 गैस जो इवॉल्व होगा उस H2 गैस को क्या करेगा? वो वाटर में चेंज कर देगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि किसी भी मेटल को रिएक्शन कराते हैं एसिड से तो वहाँ क्या देता है? मेटालिक ऑक्स क्या देता है? वो मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी मेटल्स को किस एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो वहाँ पे H2 गैस जो प्रोड्यूस होगा वो H2 ना होकर क्या हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि बता रहा है कि जो ये नाइट्रिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग एजेंट है जो उसको चेंज कर देगा। ठीक है, एंड इटसेल्फ और खुद क्या हो जाएगा? इटसेल्फ गेट्स रेड्यूस्ड टू, जो नाइट्रिक एसिड है रेड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, चाहे वो N2 में हो जाए या NO में हो जाए या NO2 में खुद ब खुद को बदल लेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि HNO3 कैसा एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड एजेंट है जो कि किसी भी मेटल से रिएक्शन करेगा तो H2 को प्रोड्यूस नहीं करेगा, इट विल प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। तो कौन सा, अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वैसा कौन सा मेटल है जो H2 गैस को इवॉल्व करेगा? तो मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम और मैंगनीज। तो ये आपको याद रखना है एक्सेप्शन में कि डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज को तो ये में H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ तक सब लोग समझ गए अच्छे से? नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का जानते हो आप लोगों को, उसके एक्सेप्शन बता ही दिए हैं और केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं।